वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट सेकेंड संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जिसके अंतर्गत आज के लेक्चर का टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान के समान ही अमेरिकी संविधान भी विश्व के संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है। सर्वप्रथम यह संविधान लिखित संविधान होने की दृष्टि से विश्व के संविधानों का अग्रणी है। लिखित रूप में यही संविधान सर्वप्रथम विश्व के समक्ष आया। संविधान में देश की शासन व्यवस्था के सामान्य ढांचे का ही रूप दिया गया है। फिर भी संविधान की यह विशेषता रही है कि एक ऐसे देश व राष्ट्र की संपूर्ण आवश्यकताओं के साथ उसका सामंजस्य बना रहा है, जो निरंतर द्रुत परिवर्तनों की ओर अग्रसर होते होते कृषि प्रधान देश से अब उद्योग प्रधान देश हो गया है। ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि यह संविधान समयानुरूप नहीं है या इसे परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह उसकी एक महान उपलब्धि है कि सन 1787 में निर्मित संविधान कुल 27 संशोधनों के द्वारा आज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध हो रहा है। यानी कि आज भी उतना ही व्यावहारिक, उपयोगी और परिस्थिति अनुकूल है जितना वह अपने निर्माण के समय था। विल्सन के अनुसार अमेरिकी संविधान एक जीता जागता तथा उर्वर संविधान है। फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टॉकविले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता है। अब हम देखते हैं अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट है निर्मित और लिखित संविधान। निर्मित संविधान से तात्पर्य उस संविधान से है जो मूल रूप से किसी संविधान निर्मात्री सभा ने किसी निश्चित समय पर बनाया हो। अमेरिका के संविधान का निर्माण सन 1787 में हुआ और यह 4 मार्च सन 1789 को लागू हुआ। संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया है। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यह एक निश्चित समय की कृति है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, परंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। दूसरी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। लिखित होने के साथ साथ अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त भी है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की तुलना में आकार की दृष्टि से यह एक अत्यंत छोटा संविधान है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख है। संविधान निर्माताओं ने केवल मूल ढांचा तैयार किया और उसमें रेखाएं भरने का कार्य आने वाले समय पर छोड़ दिया। इसकी संक्षिप्तता के संबंध में जिंक का मत है कि संविधान की संक्षिप्तता एक वरदान है। संविधान की संक्षिप्तता उत्तरदायित्व की अपेक्षा पूंजी है। स्थायित्व भी इसी का परिणाम है। अगली विशेषता है लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास।
अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में जनता की प्रभुता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। इस संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब इसके अधीन है। किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। तो इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 6 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कठोर संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से उसके कठोर या लचीलेपन का निर्धारण किया जाता है। कठोर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल तथा सामान्य कानून निर्माण से अलग होती है, जबकि लचीले संविधान में साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता तथा संशोधन की आसान एवं एक सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस दृष्टि से अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से अलग प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था और इसी कारण लगभग 230 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्रात्मक शासन। अमेरिका में गणतंत्रीय शासन को अपनाया गया है। अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के सम्राट की तरह उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण नहीं करता है, वरन वह निर्वाचित है। अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है और इस संबंध में संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देगी।
तो इस प्रकार राज्यों के शासनाध्यक्ष गवर्नर भी निर्वाचित है। नेक्स्ट जो विशेषता है संघात्मक शासन की स्थापना। सन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। संघ राज्य के सभी प्रमुख लक्षण इसमें मौजूद हैं। जैसे पहला है संघ राज्य के संविधान द्वारा संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन किया जाना चाहिए। तो यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 के उपभाग 8, 9 और 10 में है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को स्वीकार किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल कठोर संविधान को अपनाया गया है, जो संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर देखा जा सकता है। चौथा, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो संघ की आवश्यकता के अनुकूल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। संघ के अन्य लक्षणों दोहरी नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन यानी सीनेट में इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व को भी अपनाया गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं था, इसलिए अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि सीमित रूप में वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है। अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावाहन जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है, परंतु यह सब इतने सीमित रूप में है कि उसकी तुलना हम स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र से नहीं कर सकते, और इसी कारण अमेरिका के लोकतंत्र को हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अमेरिका में देश की कार्यपालिका शक्ति के संबंध में संविधान में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि वह कांग्रेस यानी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। वह 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। तो इस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक सर्वोच्चता।
ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उस समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। यानी कि मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, साथ ही दोहरी नागरिकता को भी अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। लास्ट पॉइंट है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। यह अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी संविधान निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे ताकि नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचे। यह विचार था कि शासन के 3 प्रमुख कार्य कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय 3 अलग अलग सत्ताओं द्वारा किए जाने चाहिए। राजनीतिक दर्शन में अरस्तू के समय से चला आ रहा है, परंतु इसे एक विधिवत धारणा का रूप प्रदान करने और लोकप्रिय बनाने का कार्य लॉक, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के द्वारा किया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख रूप से मॉन्टेस्क्यू का नाम इस धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे और इसे मानवीय स्वतंत्रता का रक्षक मानते थे। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडिसन बार बार कहा करते थे कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था। यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन के इस सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे शासन का कोई अंग असीमित शक्तियां प्राप्त कर शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। हैमिल्टन के शब्दों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरे को नियंत्रित करे। शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।